अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कामरान सुल्तान और आप सुन रहे हैं गेट लाइफ कोचिंग विद कामरान सुल्तान पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन नंबर 46 है और आज हमारा टॉपिक है मॉडलिंग एक्सलेंस। मैंने अपने पिछले एक सेशन में जिक्र किया था कि एनएलपी के जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसमें से एक बेसिक चीज वो ये है कि एनएलपी में हम ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स एक काम कर सकता है तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो कैसे कर रहा है और जो सीखना चाहता है उसको हम सिखा सकते हैं, और इसी चीज को हम एनएलपी में मॉडलिंग कहते हैं। मेरे पास पिछले चंद रोज से कई एक लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं टाइम टू टाइम, और वो किसी किताब का एक जिक्र करते हैं और उसके अंदर वो फिर मॉडलिंग के हवाले से मुझसे सवाल करते हैं। मैं इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे उन तमाम मोअज़्ज़िज़ भाइयों से और बहनों से जो लोगों को सिखाना चाहते हैं और लोगों को ये इंफॉर्मेशन पास करना चाहते हैं। आप ज़रूर कीजिए, लेकिन प्लीज़ आप पहले खुद उस इल्म को हासिल कर लीजिए, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे पिछले 30 साल में मैं एनएलपी के साथ एसोसिएटेड हूँ। पिछले 21 साल से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। मैंने कोई सैकड़ों किताबें इन टॉपिक्स के ऊपर पढ़ी हैं, लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर उर्दू में लिखी हुई किताबें हैं वो मैंने इतनी तफसील से नहीं पढ़ी, लेकिन चंद एक जो मेरी नज़र से गुजरी हैं और जो कुछ उसके अंदर मैंने पढ़ा तो मुझे दो चीज़ों का अंदाज़ा हुआ। एक ये कि लिखने वाले ने इवन दो बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ लिखी है, वो अपनी इसकी कोशिश है, काविश है, अल्लाह उनको आसानी करे, उनके लिए कामयाब करे, अलबत्ता उससे एक चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उनको उस चीज़ का इल्म नहीं है। जो वो लिख रहे हैं उनको उस चीज़ का इल्म नहीं है, उनके पास एक सरसरी सी इंफॉर्मेशन है। कुछ लोगों की तो मैंने बाकायदा ऐसा मालूम हुआ कि वो इंफॉर्मेशन भी लिटरली उन्होंने कहीं से किताब में से, और इनफैक्ट आई कैन पिन पॉइंट कि किन किताबों में से चीज़ें उठाई हैं, उनको उठा के और तर्जुमा करके अपने नाम से छाप दिया है। मेरे ख्याल से ये बड़ी अनएथिकल बात है। आपकी अगर अपनी रिसर्च है, अपनी कोशिश है, बहुत अच्छी बात है, और अगर आप किसी दूसरे को कोट कर रहे हैं तो उसको मेंशन कर दीजिए कि आपने फलानी जगह से लिया है। ये एक इखलाक की भी बात होती है, और ये वरना इल्म में चोरी ये कंसीडर की जाती है। मेरे पास भी जो इल्म है अल्लाह ताला ने दिया, और इन चीज़ों को मेरी अपनी इतनी रिसर्च नहीं है जितना मैंने दूसरों की चीज़ों से हासिल किया है, लेकिन मैंने अभी तक कोई किताब नहीं लिखी है। लेकिन जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये तमाम चीज़ें मैं या तो अपने तजुर्बात के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, या वो चीज़ें जो मैंने अगर कहीं से की हैं और कहीं दूसरी जगह से ली हैं तो मैं उसको आपको टाइम टू टाइम मेंशन भी करता रहता हूँ। बहरहाल आप लोगों की कोशिशें अल्लाह ताला कबूल करे, आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, लेकिन मेरी आपसे बहुत सिंसियर, बहुत ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहले उस इल्म को हासिल कीजिए। एनएलपी के बारे में एक चीज़ बहुत कही जाती है, वो ये कि एनएलपी एक स्विमिंग की तरह से, कि स्विमिंग पे आपने कई किताबें पढ़ रखी हों, आपने कई लोगों की वीडियोस यूट्यूब पे देखी हों, लेकिन जब तक आप स्विमिंग पूल में खुद नहीं उतरे, जब तक आप पानी में नहीं उतरे, आपको स्विमिंग की अलिफ बे भी नहीं पता। सो एनएलपी के लिए भी, उसको सीखने के लिए, उसको जब आप करते हैं तो फिर आपको समझ में आता है। इसको किताबों से आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर आती है। मैंने जैसे कहा कि ज़ाती तौर पे सैकड़ों किताबें एनएलपी पे पढ़ी हैं। मैंने जो एनएलपी के जो इनिशियल जिन लोगों ने इस पे काम स्टार्ट किया, डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर, उन लोगों की जो तमाम किताबें हैं, उनके अलावा फिर बहुत लोगों ने इस पे काम किया है, और उन लोगों की मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। इस वक़्त मेरे मोबाइल में किंडल के ऊपर तकरीबन 60 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, और मेरे ऑफिस अगर आप आएँ, आप आके देखें मेरे पास कितनी किताबें हैं जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी हैं, बट पिछले 30 सालों में पढ़ी हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैंने एक दिन में पढ़ ली और या अचानक से कहीं से डाउनलोड करके अपने पास जमा करके रखी हैं, बल्कि मैंने उन किताबों को पढ़ा है और उसके बाद उन चीज़ों को अप्लाई किया है। आप भी पढ़िए, उनको अप्लाई कीजिए, आपके पास इल्म आएगा, आप उस इल्म को आगे बाँटें। इंशाअल्लाह ताला आपकी कोशिश है अल्लाह ताला कबूल करेगा, और वो चीज़ें दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि अगर हम गलत इल्म फैलाएँगे तो लोगों में गलत इन्फॉर्मेशन के नतीजे में लोग मिसगाइड होंगे। आपकी इंटेंशन गाइड करने की है, लेकिन लोग मिसगाइड हो जाएँगे। सो प्लीज़ इस चीज़ का ख़्याल रखिए। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, जब हम एक्सीलेंस की मॉडलिंग की बात करते हैं, मैं बाय द वे चीज़ इसको इस हवाले से भी देखता हूँ कि हमारे लिए मॉडलिंग तो गालिबन हमारे दीन का एक हिस्सा है। क्योंकि आप गौर कीजिए, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है,
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب کسی چیز کو ہم نمونہ کہتے ہیں, ہم نمونہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ آپ ایک گھر بنوا رہے ہیں, تو آپ کا جو آرکیٹیکٹ ہے وہ آپ کو ایک گھر کا ماڈل بنا کے دیتا ہے, کتنے کمرے ہوں گے, کتنی کھڑکیاں ہوں گی, کتنے دروازے ہوں گے, کدھر کس رخ پہ گھر کا دروازہ کھلے گا, کدھر کچن ہوگا, تو وہ ایک ماڈل بنا کے دیتا ہے. یا ایون اگر فرض کیجئے آپ اپنے کپڑے سلوانے کے لیے جاتے ہیں اور آپ ٹیلر کو بتائیں, تو آپ ایک ماڈل کے طور پہ آپ اس کو کوئی شرٹس کو دکھاتے ہیں سیمپل کی, یا اس کے پاس ٹنگے ہوئے کپڑے, یا ایون آپ کوئی تصویر دکھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی ایسا کالر چاہیے, ایسی آستین چاہیے. سو آپ ایک ماڈل کریٹ کرتے ہیں. سو ماڈل کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایگزیکٹ وہی چیز ہوگی, بلکہ ماڈل ایک ریپرزینٹیشن ہوتی ہے اس چیز کی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. سو جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل کرتے ہیں, تو کوئی بھی شخص اگر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل کر کے اپنے آپ کو نبی ہونے کا یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے. نعوذ باللہ, اگر کسی شخص نے ایسا کیا تو وہ تو اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن ماڈلنگ کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ماڈل کرتا ہے, آپ کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے, تو وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنائے گا. سو جب ہم کسی کو ماڈل کرتے ہیں تو ہمارا مقصد وہ بن جانا نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ ماڈلنگ جو ہے یہ اس میں ہم بہت سارے لیولز پہ جاتے ہیں, سمپل ماڈلنگ اینڈ دین کمپلیکس ماڈلنگ. سو سمپل ماڈلنگ کے اندر ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں مثلا سمپل تھنکنگ اسٹریٹجیز, یا کوئی فزیکل موومنٹس ہیں, سمپل فزیکل موومنٹس, یا کمپلیکس لیول پہ اگر ہم جاتے ہیں, کمپلیکس تھنکنگ اسٹریٹجی. سو فار ایگزامپل نیگوسیشن از اے کمپلیکس اسکل. On the other hand, say asking some questions is a simple skill. So ہماری NLP پریکٹیشنر ٹریننگ کے اندر جو کہ بیسک کورس ہوتا ہے, اس میں ہم وہ ماڈلز سیکھتے ہیں جو NLP کے جو ریسرچرز, جو کو فاؤنڈرز ہیں, ان لوگوں نے جب انیشیل ریسرچ کی اور اس سے انہوں نے جو ماڈلز کریٹ کیے. ماڈلنگ NLP میں بھی آپ ایڈوانس لیول پہ جا کے سیکھتے ہیں, یعنی NLP ماسٹر پریکٹیشنر ٹریننگ جو میری ہوتی ہے اس کے آخری کے 2 دنوں میں ہم ماڈلنگ کے اوپر کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے اگر پریکٹیشنر ٹریننگ کی ہے تو آپ نے 70 گھنٹے, اور ماسٹر پریکٹیشنر ٹریننگ آپ کر رہے ہیں تو آپ نے مزید 80 یعنی 150 گھنٹے کی ٹریننگ کے بعد آپ آتے ہیں ماڈلنگ کے اوپر. اور اگر آپ ڈائریکٹ ماسٹر پریکٹیشنر میں آتے ہیں تو آپ نے ایٹ لیسٹ 80 گھنٹے کی ٹریننگ کی ہوئی ہے, اس کے بعد پھر آپ آتے ہیں ماڈلنگ کے اوپر. اسی وجہ سے نہیں کہ یہ ایک ایڈوانس لیول کی اسکل ہے. لیکن جب آپ کسی کو ماڈل کرتے ہیں سو اس میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ آپ دیکھتے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہو گئی اس کی فزیولوجی, کہ کوئی شخص اپنی باڈی کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے. سو میں نے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے ایک سیشن میں کہ میں نے تقریباً 20 سال پبلک سپیکنگ سکھائی ہے. تو پبلک سپیکنگ کے اندر جن لوگوں کو ماڈل کیا سو دیکھا یہ گیا کہ جو زبردست پبلک سپیکرز ہیں, جو انتہائی کیرزمیٹک پبلک سپیکرز ہیں, وہ اپنی باڈی کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہاؤ ڈو دے اسٹینڈ, وہ اپنے ہاتھوں کو کس طرح سے یوز کر رہے ہیں, اپنی بریدنگ کو کس طرح سے کر رہے ہیں, اپنی وائس کی ماڈولیشن کس انداز سے ان کی ہو رہی ہے. سو وہ کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں, ان کے فیشل ایکسپریشنز کیا ہیں, ان کے باڈی کی موومنٹس, ان کے جیسچرز, ان کے پوسچرز, وہ کوشچن آنسر کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں, وہ ہیومر کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, وہ انفارمیشن کو کس انداز میں ڈیلیور کرتے ہیں, وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کس انداز میں بات کرتے ہیں, وہ کس طرح سے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں, کہاں پہ کرتے ہیں. There is a lot of information about all of that. مگر جب کسی کو ماڈل کیا جاتا ہے تو اس کی یہ تمام چیزیں, یعنی اس کی فزیولوجی کے ساتھ وہ اپنے کیا کچھ کر رہا ہے, یہ ایکسٹرنل بیہیویئرز ہیں. دین جو دوسری چیز اس میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ انٹرنلی انکانشیس لیول پہ کیا کر رہا ہے, اس کی تھنکنگ پیٹرنز اس کے کیا چل رہے ہیں, تھنکنگ اسٹریٹجیز اس کی کیا ہے, وہ کس انداز میں سوچ رہا ہے, اس کے ذہن میں جو پروسیسنگ ہو رہی ہے وہ کس انداز سے ہو رہی ہے. اوکے, سو اینڈ دین تیسری چیز اس میں جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ کس بلیف سسٹم کے ذریعے, اس کے کیا عقائد ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ کن بلیفس کے تھرو کام کر رہا ہے, کون سے ایسے بلیفس ہیں جن کو استعمال کر کے وہ جو بھی بیہیویئر کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اینڈ دین اس کی کیا موٹیویشنز ہیں, یعنی کیا چیز ہے دیٹ کیپس ہم گوئنگ
to perform at that level. So we observe, we study each and every one of those aspects. And trust me, it takes a little while. It's not something कि हम खाली ये तीन चीज हमने कहा, ओ अच्छा, फिजियोलॉजी और उनकी मेंटल स्ट्रेटजीज और उसके बाद उनका बिलीफ सिस्टम. But when you say belief system, it's a huge thing. It's a huge thing. It's not something that simple. Now, so for example, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब हमारे लिए बेहतरीन नमूना कहा, तो उनको मॉडल करने के लिए, आपके तरीक़ों को इख्तियार करने के लिए जो कुछ हमें चाहिए, अल्लाह ताला ने उन चीज़ों को महफूज फरमाया है. कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें पता चलता है कि आपकी थिंकिंग स्टाइल, आपकी थिंकिंग स्ट्रैटेजीज क्या थी. आप बिलीफ सिस्टम अगर आप जानना चाहते हैं तो कुरान मजीद से आपको पता चलता है कि एक हदीस का मफ़हूम है. हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आपने कहा आप चलता फिरता कुरान थे. यानी आपका बिलीफ सिस्टम अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कुरान से पता चलता है. और आपने बहैसियत से पैसालार किस तरह से परफॉर्म किया, बहैसियत लीडर कैसे परफॉर्म किया, बहैसियत नेगोशिएटर कैसे परफॉर्म किया, बहैसियत बाप आपने कैसे परफॉर्म किया, बहैसियत शौहर आपने कैसे परफॉर्म किया. शौहर का रोल अगर एक बीवी के और आपकी एज में ज्यादा गैप हो तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे, अगर आपकी बीवी आपकी हम उम्र हो तो क्या करेंगे. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो उनको जब हम स्टडी करते हैं, तो उसके ऊपर आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक पहलू हमारे सामने है और एक एक चीज बड़े वाज़ेह तौर पे हदीस के ज़ख़ीरे में मिलती है. तो अगर हम उन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं, उसका हमें इल्म हासिल करना होगा. यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो. अब ये बात से हमें पता चल गया जी मुझे पढ़ता देखते हो. अब सवाल ये कि आपने कैसे पढ़ी. यानी मैंने और आपने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन आपने कैसे पढ़ी नमाज. उसके लिए फिर हमें किताबें देखना पड़ेंगी, उसके लिए फिर हमें उलमा से पूछना पड़ेगा जो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगियां उस पर खपाई हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां उस इल्म को हासिल करने पे लगाई हैं. तो वो फिर हमें बताते हैं कि इस तरह से पढ़ो, इस तरह से हाथ बांधना है, इस तरह से रुकू करना है, इस तरह से सजदा करना है, हाथों की पोजीशन ये रखनी है, पैरों की पोजीशन ये करनी है, वजू पहले करना होगा, उसका क्या तरीका होगा. सो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप है. जब हम किसी को मॉडल करते हैं तो हमें उसकी एक एक चीज को इस तरह से देखना पड़ता है, एक एक चीज को हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम उन चीजों को, उन मॉडल्स को, एक चीज है हमने मॉडल को एक्सट्रैक्ट किया, उस मॉडल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी रिफाइनमेंट होती है. कि जब हम किसी को मॉडल करते हैं उसकी पर्सनैलिटी में या उसके जो भी बिहेवियर में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं विच आर नॉट डायरेक्टली रेलिवेंट टू व्हाट वी आर डूइंग, सो वी मे वांट टू एक्सट्रैक्ट दैट. एंड देन तीसरी चीज, यानी ये रिफाइनमेंट के बाद फिर तीसरी चीज होती है उस मॉडल को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कन्वर्ट करना, या उस ट्रेनिंग उसको किसी किस्म के ऐसे स्ट्रैटेजी में ढालना कि उसको जो लोग सीखना चाहते हैं वो उसको सीख सके, उनको सिखाया जा सके. एंड दैट ऑल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क. So I hope you get some idea. So आपके ज़हन में मॉडलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस थे, I hope you got some answers. अगर आप सीखना चाहते हैं ज़रूर सीखिए. मेरी अभी मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग होने वाली है, इंशाल्लाह we'll be doing this on that. So you will get an idea. अगर आपने कहीं और से भी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग की है, you can join. और अगर even if you don't have any practitioner experience and you want to learn this, you can join my training and you will learn this. लेकिन अगर आप लोगों को बताना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, आप चाहे मेरे पास आए या कहीं से भी सीखें, इसको किसी ऑथेंटिक जगह से सीखिए और उसको सीखने के बाद फिर दूसरों को बताइए. आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं. इन चीजों को लोगों तक पहुंचाइए. लोगों को इल्म की शदीद जरूरत है. हमारे यहाँ उस इल्म की शदीद कमी है. जितने ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे उतना ज्यादा अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में आसानी करेगा और अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में आसानी करे. अगर आपको मेरे मैसेजेस कहीं और से रिसीव होते हैं और आप इन्हें सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जस्ट सेंड मी योर फुल नेम ऑन माय नंबर 923002198031. व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज ना कीजिए. व्हाट्सएप पे अपना पूरा नाम मुझे सेंड कर दीजिए. आई विल ऐड यू टू माय ब्रॉडकास्ट लिस्ट एंड यू विल स्टार्ट रिसीविंग माय मैसेजेस. उसके अलावा मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सारे लेसन्स मौजूद हैं. यू कैन सब्सक्राइब इट एंड गेट ऑल द लेसन्स. सो आज के लिए यहीं तक बात करते हैं. इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले लेसन में फिर बात करेंगे. मुझे इजाजत दीजिए. दिस इज कामरान सुल्तान. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.